हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे लागत की अवधारणा, हमारा 8th लेसन, जिसको हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया। हमने लागतों के बारे में जान लिया। उसके बाद हमने समय अवधि के बारे में, 2 लागतें होती हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन लागतों, दोनों के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया था। अब हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है ये: कौन सी लागतें समाज को उत्पादन के दौरान परोक्ष रूप से वहन करनी पड़ती है? हमने बताया था ना कि कौन सी लागतें होती है जो कि समाज को वहन करनी पड़ती है, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से। तो हमने बात की थी सामाजिक लागतें, जिसका कि दूसरा नाम क्या है? वास्तविक लागतें, हमने बताया था ना। तो इसमें आंसर क्या आएगा? वास्तविक लागतें। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि कौन सा वक्र यू आकार का नहीं होता? मैंने जब पढ़ाया था तभी मैंने आपको बड़ा फोर्स देके बोला था कि आपको याद रखना है कि सभी वक्र जो पढ़े थे हमने उस टाइम यू आकार के थे, लेकिन एक वक्र ऐसा था जो यू आकार का नहीं था। वो वक्र कौन सा था? औसत स्थिर लागत वक्र। बताया था ना मैंने कैसे आकार का होता है ये? आयताकार अति परवलय आकार का। याद रखना है आपको। तो इसके अंदर कौन सा आंसर आएगा? बी, AFC। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि वे लागतें जो लेखे या हिसाब किताब में शामिल नहीं की जाती मतलब अस्पष्ट लागत या अव्यक्त लागत। तो क्या आएगा बच्चों इसके अंदर? अस्पष्ट लागतें, इसको हिसाब किताब में शामिल नहीं किया जाता। जैसे स्वयं की जो पूंजी है उसका ब्याज, उद्यमी की जो स्वयं की जो मेहनत होती है उसके बदले में उसको कुछ नहीं मिलता, उसकी गाड़ी, फर्नीचर, सबका खर्चा उसमें शामिल नहीं किया जाता। ठीक है बच्चों, आगे है कौन सा वक्र लिफाफा वक्र भी कहलाता है? कौन सा वक्र है जो लिफाफा वक्र कहलाता है? हमने बताया था ना, औसत लागत वक्र। वो भी कौन सा? दीर्घकालीन, क्योंकि इसमें बहुत सारे अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को स्पर्श करते हुए ये बनता है। तो कौन सा वक्र आएगा इसके अंदर? LAC। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि कुल लागत तो कितनी है? 200 रुपये। आप लिखते चले जाओ इसको। कुल लागत कितनी है? 200। इसके बाद वस्तु की उत्पादन मात्रा अर्थात Q कितनी है? 20। तो आपको ज्ञात करनी है औसत लागत। तो बच्चों, आपको सूत्र याद होना चाहिए। AC बराबर क्या होता है? AC बराबर होता है TC बटे में Q। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, आपको सारे सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए। तो TC बटे में Q, TC 200 है, 200 में हम 20 का भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा? 10। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न खत्म होते हैं। अब बढ़ते हैं हम अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की तरफ, जिसका पहला प्रश्न क्या है? अर्थशास्त्र में परिवर्तनशील लागतों का संबंध किससे है? परिवर्तनशील लागतें किसमें पाई जाती है? अल्पकाल में, क्योंकि अल्पकाल में तो होती है स्थिर और परिवर्तनशील दोनों लागतें। तो इसमें क्या आएगा? अल्पकाल से है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं कि स्पष्ट लागत क्या है? तो स्पष्ट लागत कौन सी होती है? जो कि लेखे या हिसाब किताब में शामिल की जाती है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है लागत किसे कहते हैं? उत्पादन के साधनों पर जो भी खर्चा किया जाता है वही क्या होती हैं? लागतें। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, कोई भी फर्म अपने उत्पाद या निर्गत को तैयार करने में प्रयुक्त आगतों पर जो भी व्यय करती है उसे ही हम क्या कहते हैं? लागत कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सीमांत लागत का सूत्र क्या है? तो सीमांत लागत का सूत्र क्या होता है? हमने पढ़ा था ना, MC बराबर डेल्टा TC बटे में डेल्टा Q, अर्थात उत्पादन में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल लागतों में होने वाला परिवर्तन। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। और फिर लिखना है TC क्या है? कुल लागत में परिवर्तन, और Q क्या है? उत्पत्ति मात्रा में परिवर्तन। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से वक्र की आकृति आयताकार अति परवलय होती है? तो हमने वस्तुनिष्ठ में पढ़ा था, तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर कौन से वक्र की? औसत स्थिर लागत वक्र, अर्थात AFC। ठीक है, ये वक्र कैसा होता है? आयताकार अति परवलय या आयताकार हाइपरबोला। आगे बच्चों समझ में? तो ये थे आपके वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के साथ। तब तक आपको सारे प्रश्न याद करने हैं, अपनी कॉपी में नोट करने हैं, क्योंकि एग्जाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।